Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fit and fine. So as we all completed our term 1 really well, so today in this class we will start our term 2 chapter 1. Okay, so are you ready? Okay, fine. Now let's start without wasting time. So this is our chapter 10, metals and materials. In this chapter we learn about the different metals and materials that ये हमें कहाँ से मिलते हैं, how they produce, from where we get it, what are the sources of them. So today we will learn about it. So let's start. We use different kinds of things in our daily life. They are different in shape and size. We also observe that different things are made of different metals and materials. हम अपनी लाइफ में डिफरेंट थिंग्स यूज़ करते हैं, राइट, जो डिफरेंट शेप की होती हैं, डिफरेंट साइज़ की होती हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड मटेरियल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम विद द हेल्प ऑफ अ बुक लर्न करते हैं, राइट. सो ये जो बुक है वो किस मटेरियल से बनी है? पेपर से बनी है, राइट. सो दिस इज़ द बेसिक मटेरियल. एंड हम टीवी देखते हैं, टीवी डिफरेंट मेटल से मिलके बना हुआ है. एसी, फैन, फ्रिज, ये सब डिफरेंट मेटल्स एंड मटेरियल से मिलके बने हुए हैं. सो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि इनकी सोर्सेज क्या क्या हैं, हमें ये कहाँ से मिलते हैं. Different metals and materials have their own properties. Different metals और different materials की different properties होती हैं. Copper, iron, aluminium, gold, silver, tin, etc. are some examples of metals, and glass, plastic, wood, paper, rubber, etc. are some example of materials. See, these are the examples of metals and materials. क्या होते हैं? जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक, वुड, रबर, राइट. सी, मेटल्स एंड मटेरियल्स में एक डिफरेंस क्या होता है कि जो मेटल से चीज़ें बनती हैं उनमें हम डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हैमर होता है या फिर आयरन रोड होती है, उसके ऊपर वुड भी यूज़ होता है ताकि करंट ना लगे, राइट. सो मटेरियल यूज़ हुआ मेटल के अंदर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए. ये होता है इनमें डिफरेंस. नाउ कम टू द सोर्सेज ऑफ मेटल्स एंड मटेरियल्स. द मेन सोर्स ऑफ मेटल्स एंड मटेरियल इज़ नेचर. बेसिकली हमें जो डिफरेंट मेटल्स हैं और डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो किससे मिलते हैं? नेचर से ही मिलते हैं. We get some of them from the earth. We also get some others from the plants and animals. कुछ हमें plants and animals से मिलते हैं and कुछ हमें earth से मिलते हैं, means under the soil, underground मिलते हैं. So let's learn about it. Sources of metals. The earth. Metals का main source क्या है? Earth ही है. The earth is a main source of metals. We get different types of metals such as iron, copper, tin, aluminium, gold, silver, etc. from the earth. ये सारी चीज़ें, ये सारे metals हमें किससे मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं. These metals are used for making utensils, machine, electric appliances like AC, freezer, right? Vehicles, wires, pots and many other things. इन different metals को हम use करके हम different things बनाते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर आर कोस्टली मेटल्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो कोस्टली मेटल होता है, ये सबको पता है, जिसकी हेल्प से क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है. वी यूज़ क्ले फॉर मेकिंग earthen pots एंड डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स. विद द हेल्प ऑफ क्ले हम डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं एंड पोट्स बनाते हैं. सैंड इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्लास. सैंड की हेल्प से क्या बनाते हैं हम? ग्लासेस बनाते हैं. फैक्ट फाइल.
Earth is 5 billion years old and life has existed on Earth from 150 million years ago. See, यहाँ पे हमें बताया गया है कि अर्थ कितनी पुरानी है, 5 बिलियन ईयर्स, एंड जो लाइफ आई है अर्थ में वो कब से है, 150 मिलियन ईयर्स अगो से है. वी ऑल्सो गेट क्रूड ऑयल फ्रॉम द अर्थ विच गिव्स पेट्रोल एंड डीजल. हमें क्रूड ऑयल भी मिलता है अर्थ से जिसमें हम पेट्रोल और डीजल प्रोड्यूस करते हैं. पेट्रोल एंड डीजल आर यूज टू रन मशीन्स एंड व्हीकल्स. पेट्रोल और डीजल किसके काम आता है, व्हीकल्स को चलाने में काम आता है. वी ऑल्सो गेट केरोसिन, वैक्स, वैसलीन एक्सेट्रा फ्रॉम द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से अदर चीज़ें भी बनती हैं जैसे केरोसिन, वैक्स, वैसलीन, राइट. These materials are used in industries and for making cosmetics, etc. So we see that petroleum is the major need of today's world. Our whole progress depends upon it. पेट्रोलियम मेजर नीड है आज के वर्ल्ड में जस्ट बिकॉज जो पेट्रोल होता है उसकी हेल्प से डिफरेंट मटेरियल्स फॉर्म होते हैं, राइट. दैट्स वाई उसकी इम्पोर्टेंस है आज के वर्ल्ड में. नाउ मूविंग फर्दर. नाउ द सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स. अब हमें मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे. क्या है मेन सोर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. मटेरियल्स क्या होते हैं जैसे रबर, पेपर, वुड वगैरह. सो वुड हमें किससे मिलती है, ट्रीज से मिलती है. जो सिल्क होता है, सिल्क हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, राइट. सो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, सोर्सेज ऑफ मेटल्स. जो हम क्या है मेन सोर्स मेटल्स का, अर्थ. मेटल्स हमें अर्थ से मिलते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स. मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ज़्यादातर मटेरियल्स प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. लेट अस लर्न टिम्बर. वी गेट टिम्बर फ्रॉम बिग ट्रीज. Trees like sal, teak, shisham, etc. gives us very hard and strong wood, which is used to make houses, furniture, boats, ship, and other things. Timber हमें किससे मिलती है, डिफरेंट ट्रीज की वुड, जैसे कि एग्जांपल दिए हुए हैं हमें टीक, साल, शीशम एक्सेट्रा, जिनकी वुड कैसी होती है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग वुड होती है, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट फर्नीचर, बोट, शिप्स बनाते हैं. रबर. वी गेट रबर फ्रॉम द रबर ट्री. रबर ट्री होता है, उसकी मदद से ही उसके ट्रंक में से एक लिक्विड निकलता है जिसकी मदद से हम रबर फॉर्म करते हैं. अ टाइप ऑफ लिक्विड कॉल्ड लैटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द रबर ट्री विच इज़ यूज इन मेकिंग रबर. कौन से टाइप का लिक्विड निकलता है, लैटेक्स. ये दिखाया भी गया हुआ है. ऐसे हम, ये जो ट्रंक होता है ट्री का, मिडल पार्ट ऑफ द ट्री ट्रंक कहलाता है, राइट. सो ट्रंक में से एक लिक्विड निकलता है, क्या है, क्या कहते हैं उस लिक्विड को, यस, लैटेक्स, जिसकी मदद से हम रबर फॉर्म करते हैं. इरेजर्स, टायर्स, ट्यूब एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ रबर. रबर इज़ वेरी स्ट्रेचेबल. रबर कैसा होता है, स्ट्रेचेबल होता है. जितने भी हेयर बैंड्स होते हैं, इरेजर्स होते हैं, टायर्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, वो सब रबर की होती हैं, राइट. नाउ कम टू पेपर. एज वी लर्न दैट पेपर हमें किससे मिलता है, ट्रीज से ही मिलता है. पेपर इज़ मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द बैम्बू प्लांट एंड यूकैलिप्टस ट्री. यूकैलिप्टस ट्री और बैम्बू प्लांट की वुड से मिलके क्या बनता है, पेपर. वी मेक अ वाटरी पेस्ट फ्रॉम द सॉफ्ट वुड ऑफ दीज प्लांट्स. इनकी जो वुड होती है, सॉफ्ट होती है, उससे हम क्या बनाते हैं, एक वाटरी पेस्ट बनाते हैं. And from this watery paste we make paper. Paper is used to make books, notebooks, packing item, boxes, etc. As मैंने आपको बताया कि ये जो बुक है वो भी किससे है, पेपर से बनी हुई है, राइट. सो पेपर तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. बुक्स सारी पेपर्स की होती है, नोटबुक्स, पैकिंग आइटम्स, गिफ्ट रैपर्स जो होते हैं वो भी पेपर के होते हैं, राइट. सो एंड पेपर किसकी मदद से बनता है, फ्रॉम द वुड ऑफ बैम्बू प्लांट एंड यूकैलिप्टस ट्री. नाउ फाइबर.
डिफरेंट जो फाइबर्स होती हैं, थ्रेड होती है, वो हमें किससे मिलती हैं? सी, फाइबर्स हमारी किस काम की होती है? फाइबर से हमारे डिफरेंट मटेरियल्स बनते हैं, हमारी क्लोथ्स बनते हैं. सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ फाइबर. वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स मिलते हैं. वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स. कॉटन प्लांट पे कॉटन बॉल्स लगी होती हैं, जिसकी मदद से हमें क्या मिलती है? कॉटन मिलती है. एंड जूट फ्रॉम द जूट प्लांट्स. जूट प्लांट से हमें क्या मिलता है? जूट मिलता है. वी मेक लिनन फ्रॉम द फाइबर ऑफ फ्लैक्स. फ्लैक्स प्लांट होता है जिसकी मदद से हम कौन सा फाइबर बनाते हैं? लिनन फाइबर बनाते हैं. जूट बैग्स, रग्स, robes, etc. are made from the jute fiber, and cotton clothes and other things are made from the cotton fiber. जो हमारे कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो किसकी मदद से मिलके बने होते हैं? कॉटन फाइबर से. जूट फाइबर से बैग्स बने होते हैं. रग्स, जो कारपेट होते हैं वो वो किसकी मदद से बने होते हैं? जूट फाइबर्स. सो फाइबर्स बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से, जूट हमें जूट प्लांट से, लिनन फ्लैक्स प्लांट से. ओके, नाउ लेदर, सिल्क एंड वूल. वूल हमें किससे मिलता है? ये सबको पता होगा. यस, शिप से हमें वूल मिलता है. लेदर, डिफरेंट एनिमल्स की जो स्किन होती है उससे हमें लेदर मिलता है. जैसे हम लेदर्स की चीज़ें जैसे वॉलेट, बेल्ट, जैकेट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं. सिल्क हमें एनिमल से मिलता है. उस एनिमल का नेम है सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म के ऊपर एक हार्ड शेल की कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं कोकून. उससे हमें सिल्क मिलती है. वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी हम स्किन उतार लेते हैं क्योंकि हमें उससे लेदर मिलता है. द लेदर इज़ यूज फॉर मेकिंग बेल्ट्स, पर्सेस, जैकेट्स, शूज़, बैग्स एक्सेट्रा. डेड एनिमल्स, कौन से डेड एनिमल्स की यहाँ पर बात की गई है? जैसे कि स्नेक. स्नेक की स्किन से हमें लेदर मिलती है. कैमल्स, बफेलोज, ऐसे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. वी शुड यूज़ ओनली द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स टू गेट लेदर प्रोडक्ट्स. वी शुड नॉट किल एनिमल्स फॉर गेटिंग लेदर. हमें लेदर के लिए एनिमल्स को किल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. जब वो डेड हो जाते हैं तभी हमें उनकी स्किन से लेदर लेना चाहिए. राइट, जो उनकी स्किन होती है बेसिकली वो ही लेदर की फॉर्म में होती है जिसकी मदद से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम द इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म. कौन से इंसेक्ट से हमें सिल्क मिलता है? सिल्क वॉर्म. द सिक्रीशन मीन्स प्रोड्यूस करना. The secretion from the mouth of worm wraps around its body. See, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि सिल्क वॉर्म की जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक हार्ड शेल की कवरिंग होती है. और वो हार्ड शेल की कवरिंग कैसे होती है? क्योंकि उसकी माउथ से सिक्रीट होता है, निकलता है क्या? वर्म रैप्स विच अराउंड इट्स बॉडी. वर्म निकलता है जो उसकी बॉडी पे व्रैप हो जाता है, कवर कर लेता है उसकी बॉडी को, और उसे हम क्या बोलते हैं? कोकून. क्या बोलते हैं हम उसे? कोकून. द कोकून आर बॉइल्ड एंड सिल्क थ्रेड्स आर रोल्ड. वी गेट सिल्क क्लॉथ्स फ्रॉम द सिल्क थ्रेड. हम सिल्क फाइबर की मदद से क्या बनाते हैं? सिल्क थ्रेड्स बनाते हैं, सिल्क क्लॉथ्स बनाते हैं. राइट, सी यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये होता है सिल्क वो. और ये होती है उसकी हार्ड शेल की कवरिंग, अलग से दिखाई हुई है. ये सिल्क फाइबर होता है हमारा. राइट, सो एंड वूल हमें किससे मिलता है? शिप से मिलता है. वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप, गॉट्स एंड कैमल्स. वूल इज़ यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स. विंटर में जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वूलन क्लोथ्स, वो शिप, गॉट्स, कैमल्स, इन सब की स्किन से बने होते हैं. इनकी हेयर से, जो इनकी स्किन के ऊपर हेयर होते हैं उससे बने होते हैं. सो एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग, फॉर देयर सर्वाइवल. राइट,
नाउ कम टू मैन मेड मटेरियल्स. अब मैन ने ये जो अभी हमने मटेरियल्स के बारे में जाना, ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले. मीन्स ये हमें नेचर से ही प्रोवाइड करे गए हैं. बट अब हम जानेंगे मैन मेड मटेरियल्स की ह्यूमन बीइंग ने कौन से मटेरियल्स प्रोड्यूस करे हैं. जैसे कि प्लास्टिक. वी मेक डिफरेंट थिंग्स लाइक टॉयज़, बकेट्स, बास्केट्स, रॉड्स एक्सेट्रा फ्रॉम प्लास्टिक. हम प्लास्टिक की मदद से डिफरेंट बास्केट्स बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं. प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम द केमिकल. प्लास्टिक किससे बनाया गया है? डिफरेंट केमिकल्स की मदद से बनाया गया है. इन टूडेज़ वर्ल्ड प्लास्टिक इज़ एज यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट एज मेटल्स एंड वुड आर. प्लास्टिक की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है आज के वर्ल्ड में जितनी मेटल्स और वुड की है. नाउ कम टू सिंथेटिक फाइबर. नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. Synthetic fibers are made in factories. They are used to make synthetic clothes, raincoats, wind cheaters, umbrellas, etc. See, ये जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो हम कौन से मटेरियल की हेल्प से बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर की हेल्प से बनाते हैं. और सिंथेटिक फाइबर इज़ अ मैन मेड मटेरियल. ये फैक्ट्री में बनाया जाता है. सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं. सिंथेटिक फाइबर की मदद से अम्ब्रेला भी बनती है एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं. सो सिंथेटिक फाइबर इज़ अ मैन मेड मटेरियल. Although plastic things are very useful for us, but they do not decompose like other natural materials. They remain in our soil forever and pollute our environment. So we should avoid the use of plastic things. In this way we will keep our environment clean. See, हमें यहाँ पे बताया गया था कि प्लास्टिक की आज के टाइम में इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी मेटल्स एंड वुड की है. बट प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. हमें प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. इसलिए ही बोला जाता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग यूज़ द क्लॉथ बैग्स और द जूट बैग्स, जस्ट बिकॉज वो नेचुरल मटेरियल से मिलके बने हुए हैं एंड प्लास्टिक केमिकल से मिलके बना हुआ है. सो केमिकल्स आर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. वो टॉक्सिक मटेरियल है, राइट. सो अगर हम प्लास्टिक का कम यूज़ करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा और हेल्दी रहेगा हमारा एनवायरनमेंट. So this is all about your chapter metals and materials. In this we learn about the sources of metals and the sources of materials, right? So I hope you understood all the things. Now you have to read this chapter. So thank you and take care.